बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने टॉपिक जो डिस्कस किया था वो था बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था एम ऑफ क्लासिफिकेशन और उसके प्रिंसिपल्स क्या है। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन करने का तरीका कार क्या है, हम लोग किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स को हम करते हैं, इसको क्लासीफाई करते हैं। तो याद रखिएगा, आज हमारा जो टॉपिक है उसे हम लोग कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं जो हमारे पास ऐसे तमाम ग्रुप्स को जिसमें ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया जाता है, ऐसे तमाम ग्रुप जिनके अंदर ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज किया जाता है, उन ग्रुप्स को कहा जाता है टैक्सॉन और वाहिद कहलाता है टैक्सा। और इस तरीके से जब टैक्सॉन के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को तरतीब दिया जाता है, उस सूरत में जो एक लैडर बनती है, उस लैडर को आप लोग क्या कह देते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। याद रखिएगा, इस लैडर में जो लेवल होते हैं, जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं, इनमें सबसे बड़ी कैटेगरी जो होती है वो कौन सी होती है, किंगडम कैटेगरी होती है। किंगडम के बाद सबसे स्मॉलेस्ट जो टैक्सॉन होता है वो होता है स्पीशीज़ का। तो आइए देखते हैं किस तरीके से टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में एक किंगडम को छोटी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये हमारे पास 6 कैटेगरीज हैं। पहली है किंगडम से बनाया जाता है फाइलम, फाइलम से बनती है क्लास, क्लास ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जिनस, जिनस के बाद स्पीशीज। तो याद रखिएगा कि किंगडम को डिवाइड किया जाता है सब टैक्सॉन में, जिसमें सबसे पहला टैक्सॉन फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जिनस और स्पीशीज होते हैं। एक फाइलम जो होता है वो करीबी जो होता है वो क्लासेस का ग्रुप होता है। एक जो क्लासेस होती हैं वो करीबी ऑर्डर का ग्रुप होती हैं। इसी तरीके से एक ऑर्डर करीबी फैमिलीज़ का, एक फैमिली करीबी जिनस का और एक जिनस करीबी स्पीशीज़ का ग्रुप होता है। याद रखिएगा, स्पीशीज़ टैक्सोनॉमिक स्टेटस में सबसे लोएस्ट लेवल पर है, तो ये एक ही तरह के सिमिलर ग्रुप के ऑर्गेनिज्म का नाम है। तो देखते हैं किस तरह से लैडर बनती है। तो देखिएगा, सबसे पहले लेवल पर है ह्यूमन की कैटेगरीज में, सबसे पहले लेवल पर दिखाया गया है ह्यूमन का किंगडम है। किंगडम इंसान का क्या है, हमारे पास एनिमिलिया है। फाइलम क्या है, उसके अगेंस्ट बिल्कुल उसके सामने है कॉर्डेटा। उसके बाद है जी क्लास मैमेलिया। इसी तरतीब के साथ जब आप इसको एंड तक पहुंचते हैं तो आप लोग लास्ट में जाके देखते हैं कि लास्ट जो टैक्सॉन है वो बन गया है स्पीशीज। अब स्पीशीज जो होता है वो कंप्लीट साइंटिफिक नेम होता है। अब ह्यूमन का साइंटिफिक नेम कैसे है, जिनस और स्पीशीज के नाम को अटैच करके बना दिया है, क्योंकि ह्यूमन की जो जिनस है वो होमो है और लास्ट कैटेगरी वो क्या है, स्पीशीज सेपियन है। तो साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन इज होमो सेपियन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक और कैटेगरी हमारे पास है यहाँ पर ह्यूमन की और पी प्लांट की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की किस तरीके से बनेगी, ये हम लोग कह सकते हैं कि उनके जो क्लासिफिकेशन के जो टैक्सॉन्स हैं वो किस तरीके से बनाए जाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले किंगडम का है, किंगडम में ह्यूमन का किंगडम और सामने प्लांट का किंगडम है। फिर हमारे पास क्या जी, जो हमारे पास दूसरा बड़ा किंगडम के बाद हमारे पास दूसरा बड़ा जो लेवल होता है, जो टैक्सॉन होता है, वो होता है फाइलम। फाइलम है, ह्यूमन का फाइलम है, आगे क्या है उसके सामने पी प्लांट का फाइलम दिखाया गया। इसी तरीके से हम लोग लास्ट तक जाते हैं जिनस, जिनस के सामने ह्यूमन के जिनस और फिर जो है पी प्लांट की जिनस। अब नेक्स्ट हमारे पास जाते हैं हम लोग, तो लास्ट में स्पीशीज़ है। ह्यूमन की स्पीशीज़ मैंने बताया होमोसेपियन है। उसी तरह से पाइजम सिटियोम जो है वो किसकी है, पी प्लांट की कैटेगराइज बनाया हुआ टेबल है। इंपॉर्टेंट टेबल है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बारह दिगर जो है एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा कि पी प्लांट का जो हमारे पास किंगडम है वो प्लांटी है, ठीक है जी। इसी तरीके से उसके पास बना हुआ तरतीब से जो है मैग्नोलियोफाइटा, मैग्नोलियोपोसिडा, फेबेल्स, फेबिकेसियाई, पाइजम, पाइजम सेटियोम, ये इनकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। ह्यूमन की पहले बता दिया आप लोगों को किस तरीके से थी। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, फाइलम जो हमारे पास होता है, किंगडम जो होता है वो हमारे पास होता है जी एनिमिलिया।
फिर होता है फाइलम, क्या होता है उसके पास कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, इसी तरीके से हम लोग जाते हैं। प्राइमेट्स होता है ऑर्डर, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं होमो हमारे पास होमोनाइडी, होमोसेपियंस, लास्ट में हमारे पास कैटेगराइज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सबसे बेसिक यूनिट क्या है, स्पीशीज। द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हाट इज अ स्पीशीज। एक स्पीशीज क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड फ्रीली एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ऐसे ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने ही जैसे जानदार पैदा कर सकते हैं। याद रखिएगा, उनमें भी ये अहलियत हो कि वो भी अपने बच्चे आगे पैदा कर सके, तो उसे कहेंगे हम लोग स्पीशीज। लेकिन एक बात याद रखना कि स्पीशीज के लिए नेचर से रिजेम्बलेंस, उनकी आइसोलेशन अलग होनी चाहिए। वो नेचर में वैसा और कोई भी काम ना कर सके, या ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ना हो जो अपने आप को उस मैकेनिज्म से इंटरब्रीड कर सकता हो। दैट इज कॉल्ड स्पीशीज, यानी कि आइसोलेट हो नॉर्मल नेचुरल से। अब यहाँ पर हमने नेचर के ऊपर ज़रा डिस्कशन करनी है, क्योंकि स्पीशीज की डेफिनेशन में जो ज़्यादा फोकस किया जाता है वो नेचुरल क्रॉस के ऊपर किया जाता है। समटाइम ऐसे भी होता है कि दो क्लोजली रिजेंबल स्पीशीज आपस में ये करती हैं, इंटरब्रीड कर लेती हैं आर्टिफिशियल मैकेनिज्म। तो क्या करती हैं वो, फर्टाइल नहीं इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, जैसा कि म्यूल, ए क्रॉस बिटवीन मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स प्रोड्यूस अ इनफर्टाइल स्पीशीज दैट इज कॉल्ड म्यूल। अब हम यहाँ कहेंगे कि नेचुरल क्रॉस नहीं है, ये अननेचुरल क्रॉस है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो क्या है हमारे पास, किस तरह से क्लासिफिकेशन सिस्टम की हिस्ट्री है, द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।